हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल आरिफ चंपारनी में। आज मैं आपके लिए भूगोल का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक सौरमंडल लेकर के आया हूं। दोस्तों, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 प्रश्न इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं, अच्छे लेवल के लिए हैं। वह क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। ये टॉपिक दोस्तों इतना महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है, किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं। दोस्तों, कोई ग्रह है उसके चारों तरफ जो पिंड घूमते हैं उसको क्या कहते हैं, तो इसका सही जवाब होगा उपग्रह। किसी ग्रह के चारों तरफ घूमने वाले पिंड को उपग्रह कहते हैं। अगला जो प्रश्न है, सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध ग्रह कितना समय लेता है। सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध ग्रह कितना समय लेता है, तो इसका सही जवाब होगा 88 दिन। दोस्तों, सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध ग्रह 88 दिन लेता है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त हो की गई। प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई, तो इसका सही जवाब होगा 24 अगस्त 2006 को। प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई, 24 अगस्त 2006 को। दोस्तों, पहले प्लूटो भी ग्रहों की संख्या में गिनती होती थी, लेकिन उसे 24 अगस्त 2006 को ग्रहों की संख्या से हटा दिया गया है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है। पृथ्वी को पूरा एक बार घूमने में चांद कितना समय लगाता है, यही पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब होगा 27 दिन 8 घंटे। पूरा एक परिक्रमा करने में, चंद्रमा पूरी एक परिक्रमा करने में 27 दिन 8 घंटे लगाता है। अब अगला जो प्रश्न है, ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है, तो इसका सही जवाब होगा चंद्रमा का। ज्वार भाटी में चंद्रमा का सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है। अब अगला जो प्रश्न है, कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो इसका सही जवाब होगा वरुण। वरुण ग्रह जो है हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। सातवें प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। सी ऑफ ट्रिक्विलिटी कहाँ स्थित है, तो इसका सही जवाब होगा चंद्रमा पर। दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, सूर्य में कौन कौन सी गैस विद्यमान है। सूरज में कौन कौन सी गैस है, तो इसका सही जवाब होगा हाइड्रोजन और हीलियम। सूरज में हाइड्रोजन और हीलियम गैस विद्यमान है। नौवें प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। नौवां जो हमारा प्रश्न है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं। सूरज का जो बीच का भाग है उसको क्या कहते हैं, तो इसका सही जवाब होगा प्रकाश मंडल। सूरज के बीच वाले भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। 10वें प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। 10वां जो हमारा प्रश्न है, यूरेनस की खोज किसने किया था। यूरेनस की खोज किसने किया था, तो इसका सही जवाब होगा हर्शल ने। यूरेनस की खोज हर्शल जी ने किया था। 11वें प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। 11वां जो हमारा प्रश्न है, सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है, यानी खूबसूरती का देव किस ग्रह को कहा जाता है, तो इसका सही जवाब होगा शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देव देव कहा जाता है। शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देव कहा जाता है। 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 12वां जो हमारा प्रश्न है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चांद की जो रोशनी है, चांद का जो प्रकाश है, वो पृथ्वी तक कितने समय में पहुंच जाता है, तो इसका सही जवाब होगा 2 सेकंड से कम। चांद की जो चंद्रमा की जो प्रकाश है, चांद की जो रोशनी है, वो हमारे पृथ्वी पे 2 सेकंड से कम में भी पहुंच जाती है। अब 13वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 13वां जो हमारा प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है। पृथ्वी का जो अक्ष है, हमारा जो ग्रह है पृथ्वी, उसका जो अक्ष है, उस अक्ष पर एक बार चक्कर लगाने में वो कितना दिन लगाती है, तो इसका सही जवाब होगा 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड। दोस्तों, ये पूरा एक्यूरेट यहाँ पर दिया हुआ है, 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है। दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है, तो इसका सही जवाब होगा पश्चिम से पूरब की ओर। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। अब अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है, रात व दिन होने का कारण क्या है। दोस्तों, दिन और रात ये होती है, इसका क्या कारण है, तो इसका कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। दोस्तों, पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो दिन और रात होता है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है, भूकक्ष तल पर भूअक्ष का झुकाव कितना होता है, तो इसका सही जवाब होगा
66.5 डिग्री यानी 66.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुका हुआ है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ओलिपस मेसी। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? पृथ्वी जब सूरज की पूरी एक परिक्रमा कर लेता है तो उसको क्या कहते हैं? इसका सही जवाब होगा सौर वर्ष। पृथ्वी जब सूरज की परिक्रमा पूरी एक बार कर लेता है तो उसको सौर वर्ष कहते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी? सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी? इसका सही जवाब होगा इराटोस्थनीज जी ने सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या को मापी थी। 20वां प्रश्न है, पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? दोस्तों, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है 8 ग्रह में जिसपे जीवन यापन करना संभव है। उसी की तरह एक और ग्रह है जिस पर जीवन करना संभव है, तो इसका सही जवाब होगा मंगल ग्रह। मंगल ग्रह पर भी दोस्तों जीवन यापन करना संभव है। अभी 21वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 21वां जो हमारा प्रश्न है, बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? इसका सही जवाब है गैलीलियो। दोस्तों, गैलीलियो जी ने बृहस्पति ग्रह की खोज की थी। 22वां प्रश्न है, रात की रानी कौन सा खगोलीय पिंड को कहा जाता है? रात की रानी कौन से खगोलीय पिंड को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है चंद्रमा। रात की रानी चंद्रमा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देखा जा सकता है? दोस्तों, यानी बिना कैमरा, बिना दूरबीन, बिना किसी चीज के इस्तेमाल किए हम अपनी आंखों से किस ग्रह को देख सकते हैं? तो इसका सही जवाब है शनि ग्रह। बिना किसी चीज के हम शनि ग्रह को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया था? ग्रहों की गति का नियम का पता किसने लगाया था? तो इसका सही जवाब होगा केपलर ने। ग्रहों की गति का जो नियम है उसका पता केपलर जी ने लगाया था। अगला सवाल है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो इसका सही जवाब होगा अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल है। या दोस्तों, अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल है। अगला प्रश्न है, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है मंगल और सूर्य के ग्रहों के बीच में जो परिक्रमा पिंड करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा क्षुद्र ग्रह। जो पिंड बीच में परिक्रमा करते हैं उसको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होता है? पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होता है? दोस्तों, हमारी पृथ्वी जो है सूरज से काफ़ी दूर कब चली जाती है, कौन सा डेट है वो डेट पूछा जा रहा है, तो वो सही डेट होगा 4 जुलाई को। 4 जुलाई को हमारी पृथ्वी जो है सूरज से काफ़ी दूर चली जाती है। अगला जो सवाल है, पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होता है? दोस्तों, दूर का पूछा गया, अब यहाँ पे पास का पूछ रहा है पृथ्वी सूरज से पास में कब होता है? तो इसका सही जवाब है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को पृथ्वी जो है सूरज के काफ़ी नज़दीक होता है। अगला सवाल है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? दोस्तों, जब सूरज ग्रहण पूरा लग जाता है तो सूरज का कौन सा भाग हमें दिखाई देता है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब होगा किरीट। पूर्ण सूर्य ग्रह के समय हमारे सूरज का किरीट हिस्सा जो है वो दिखाई देता है। दोस्तों, आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।